नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिप्टो न्यूज़ सेंटर। मैं आपका होस्ट और दोस्त संजय रोहिला लेकर आया हूं क्रिप्टो दुनिया से एक और अपडेट। और दोस्तों, अपडेट है बाइनेंस से जुड़ा हुआ। पहले थोड़ा सा मार्केट का देख लेंगे, क्या कुछ चल रहा है। बाइनेंस का आप सभी देख चुके हैं, पिछले 12-15 घंटों में हालत ख़राब हुई पड़ी है मार्केट की, क्योंकि बाइनेंस के ऊपर जो लास्ट शूट हुआ है अमेरिका के अंदर, एक जो आप कह सकते हैं कि CFTC ने करा है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके ऊपर जो बाइनेंस का क्या रिस्पॉन्स आया है वो भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ मार्केट के ऊपर उठापटक हुई है इस सारे जो घटनाक्रम हुआ है बाइनेंस का और US रेगुलेटर्स का, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके के मार्केट और क्रिप्टो रिलेटेड जो इतने भी बिटकॉइन रिलेटेड जितने भी अपडेट हैं वो आप तक फटाफट पहुंचते रहें। तो चलते हैं वीडियो के ऊपर। वीडियो शुरू करें उससे पहले एक क्विक डिस्क्लेमर: आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर, आई डू नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस। वीडियो में आप जो भी देखते हैं सुनते हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से होता है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू टेक योर डिसीजंस बेस्ड ऑन योर ओन रिसर्च ओनली। तो बढ़ते हैं सीधा अपडेट की तरफ। तो ये तो हम सभी जानते हैं दोस्तों के CFTC ने एक लॉ सूट फाइल करा है अगेंस्ट बाइनेंस। और सिर्फ बाइनेंस ही नहीं, बाइनेंस के जो CEO हैं जेंगपेंग जाओ, जिन्हें हम CZ के नाम से भी जानते हैं, उनके अगेंस्ट में भी। और फिर ये सारा जैसे ही ये न्यूज़ सोशल मीडिया पे आई और उसके बाद पूरी क्रिप्टो मार्केट ने ही काफ़ी अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दिखाई दिया। और जो मार्केट लीडर है बिटकॉइन, बिटकॉइन ने भी काफ़ी लंबा चौड़ा एक डंप दिखाई दिया। यहाँ मैंने 4 आवर की कैंडल पे मैंने चार्ट सेट किया है। यहाँ आप देखोगे ये न्यूज़ जो आई थी लो शूट की CFTC की बाइनेंस के अगेंस्ट में, वो लगभग आई थी 27 मार्च को 5:30 बजे के आसपास। ये मैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब के बात कर रहा हूँ। तो जब ये आई थी तो उस टाइम पे 27,900 के आसपास चल रहा था बिटकॉइन। और अगले 4 घंटे की एक जो कैंडल उसने बनाई, वो बनाई एक 4 घंटे में ही 1000 पॉइंट ड्रॉप हो गया। 1000 पॉइंट का सीधा ड्रॉप डाउन आया। तो ये आ गया था 26,900 तक। तो 26,900 पे ये जब आया तो उसके बाद काफ़ी हलचल हुई। बिटकॉइन अगर डाउन आएगा तो बाकी सारे भी डाउन आएंगे ही। अगर बाइनेंस के नेटिव टोकन की हम बात करें BNB की, तो उसके चार्ट पे भी देखें तो उसके चार्ट पे भी काफ़ी अच्छा खासा लगभग 10% का ड्रॉप आया। $330 के आसपास चल रहा था जब ये न्यूज़ आई। उस टाइम पे न्यूज़ आने के बाद अगले 8 घंटों के दौरान ये 305 306 लगभग 8-9% के आसपास ये डिप कर गया। हालांकि अभी की जब हम कैंडल देखें BNB की, तो थोड़ी सी रिकवरी दिखाने की कोशिश करने लग रहा है। और अभी तकरीबन $310 के आसपास ये ट्रेंड करने लग रहा है। तो ये तो मार्केट का हाल। आप चलते हैं कि क्या कुछ ये इशू था और क्या कुछ रिस्पोंड करा CG ने उसके ऊपर, उसी सारे को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अ, कल ही यानी मार्च 27 को CFTC ने कंप्लेन रजिस्टर की है अगेंस्ट बाइनेंस, और जो CG है उसके अगेंस्ट में एक लॉ सूट फाइल किया और उसमें अक्यूज़ करा बोथ बाइनेंस और CG को। और अक्यूज़ किया गया कि वो इन्वॉल्व है इनसाइडर ट्रेडिंग में, और KYC जो लॉज हैं उनको वो ब्रेक करने लग रहे हैं। तो ये दो अपडेट उनकी तरफ से आए थे, राइट। तो इसी बेसिस पे लॉ सूट फाइल हुए थे। और ये जब फाइल हुए उसके कुछ घंटों बाद बाइनेंस के जो CEO हैं CG, उनका रिस्पॉन्स आया। और उस रिस्पॉन्स में उन्होंने बोला दैट अनएक्सपेक्टेड एंड डिसअपॉइंटिंग सिविल कंप्लेन, कोट अनकोट। ये उनके जो एग्जैक्ट वर्ड्स थे कि ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है और डिसअपॉइंट करने वाली है ये जो कंप्लेन फाइल हुई है। तो वो इसको एग्री नहीं करते हैं, राइट। और साथ ही ये भी चीज़ें निकल के आई कि उनकी डिसअपॉइंटमेंट और भी इस तरीके से ज़्यादा निकल के आ रही हैं कि उनकी जो फर्म है बाइनेंस, वो कंटिन्यूसली कोऑपरेट करने लग रही है
यूएस रेगुलेटर्स के साथ ओवर पास्ट 2 years, राइट। तो अगेन उन्होंने जो ऐड किया, कोट अनकोट, द कंप्लेन अपीयर्स टू कंटेन एन इनकम्प्लीट recitation of facts and we do not agree with the characterization of many of the issues alleged in the complaint। सो साफ साफ वो मना करने लग रहे हैं, वो रिफ्यूज करने लग रहे हैं जितने भी उनके आरोप उनके ऊपर इस कंप्लेन के ऊपर, राइट। तो ये सारा केस चल रहा था। इन शॉर्ट उन्होंने डिनाई कर दिया है सारे जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं यूएस रेगुलेटर्स सीएफटीसी के द्वारा, उन्होंने डिनाई कर दिया उन्होंने पे। बाकी जो कार्रवाई होनी है वो तो सारी की सारी होनी ही है और कोर्ट के आगे और बाकी जो चीज़ें चलेंगी। बट इनिशियली सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने आके वो डिनाई कर दिया है। अब जो चीज़ें निकल के आ रही है कि इसके बाद मार्केट पे क्या उठापटक हुई, तो मैंने चार्ट्स पे तो वो मैंने आपको बता दिया कि बिटकॉइन क्या कितना डाउन हुआ या बीएनबी कितना डाउन हुआ। वो जो चीज़ें मैंने नहीं बताई कि भाई कितना फंड्स निकला या क्या कुछ हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि काफ़ी बड़ी अमाउंट में फंड्स निकलने लगे एक्सचेंजेस के ऊपर जब से ये चीज़ें हुई। ये मार्च 27 को अराउंड 3 PM के ऊपर ये यूटीसी टाइम के अकॉर्डिंग ये इंसिडेंट हुआ। और उसके बाद जितने भी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस थी और उसके यहाँ से काफ़ी बड़ी अमाउंट में फंड्स विड्रॉ हुए। यहाँ मैं हाईलाइट कर देता हूँ, लास्ट जो इनिशियल 12 आवर्स थे उसमें 1.5 बिलियन डॉलर के जो फंड्स हैं वो विड्रॉ हो गए थे जो टॉप एक्सचेंजेस थी जैसे बाइनेंस, क्राकेन, कॉइनबेस और बिटफिनिक्स के यहाँ से। तो 1.5 बिलियन डॉलर के फंड्स विड्रॉ हो गए 12 घंटों के अंदर अंदर, राइट। और इसमें से भी जो लगभग हाफ ऑफ इट है 850 मिलियन डॉलर के आसपास वो अकेले बाइनेंस से विड्रॉ हुए हैं, राइट। और अगर बात करें ये जब से अनाउंसमेंट हुई थी तो सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर अनाउंसमेंट आने के बाद जो ये 240 मिलियन डॉलर के विड्रॉ हो गए थे। यानी जो मैंने अभी तक ये बताया 1.5 बिलियन डॉलर के जो फंड्स विड्रॉ हुए थे, ये एक्चुअल में जब ये अनाउंसमेंट हुई थी उससे पहले ही विड्रॉ हो चुके थे। और जैसे ही अनाउंसमेंट हुई उसके बाद में 240 मिलियन डॉलर के जो फंड्स हैं और विड्रॉ हो गए। सो और जब अगर टोटल लास्ट अनाउंसमेंट होने के टोटल 24 आवर्स की बात करें अनाउंसमेंट होने के बाद, तो मोर देन 400 मिलियन डॉलर विड्रॉ कर दिए गए थे। और ये भी ओनली इथेरियम बेस्ड फंड्स के द्वारा। हालांकि बाइनेंस काफ़ी बड़ी फर्म है, वन ऑफ द लीडिंग एक्सचेंज है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, और ज़्यादातर यही होल्ड करती है पूरी दुनिया का सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस क्रिप्टो की अगर हम बात करें। तो अगर बाइनेंस पे कोई कड़ा एक्शन होता है तो डेंट तो होगा, नो डाउट, कुछ टाइम के लिए। बट बाइनेंस जितने भी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है उसमें बाइनेंस का एक अच्छा खासा नाम है। और वो अच्छा खासा नाम इस सेंस में कि बाकी जितने भी एक्सचेंजेस हैं उनमें से अच्छा नाम है। बट क्रिप्टो वाले जितने भी क्रिप्टो होल्ड करते हैं या बिटकॉइन होल्ड करते हैं उनको जो इन्वेस्टर्स हैं या जो भी थोड़े एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स हैं, पुराने इन्वेस्टर्स हैं, वो ये मानते हैं कि नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो। यानी आप अपने क्रिप्टो के मालिक बनिए, अपनी ही कीज रखिए, किसी दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल मत कीजिए। तो दो बाइनेंस अच्छा है, लीडिंग है, बट अब शायद यूएस रेगुलेटर्स आर ट्राइंग टू कैच द बिग फिश नाउ। तो छोटे छोटे एक्सचेंजेस के ऊपर तो उन्होंने पहले ही ये सारे अटैक करे हैं। अब बाइनेंस की बारी है और छोड़ने वाले तो बाइनेंस को भी नहीं है। बट बाइनेंस जो है मेनली यूएस की कंपनी नहीं है। हालांकि बाइनेंस यूएस पे कुछ इफेक्ट आ सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जो बड़ा बाइनेंस जो एज ए ग्रुप है वो बाइनेंस से डील नहीं करता, वो तो बाहर की कंपनी है। तो यहाँ कुछ हो भी गया तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, यूएस के यूजर्स के ऊपर ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, बट कहीं ना कहीं डेंट तो पड़ेगा यार। चाहे किसी एक कंट्री से ही पढ़ो तो भी बाइनेंस के बिजनेस पे तो फ़र्क पड़ेगा ही। और यूएस अपने आप में एक बड़ी कंट्री है, बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है यूएस। तो जनरली ये देखा जाता है जो कोई स्ट्रॉन्ग आदमी जो डिसीजन लेता है या जो चीज़ करता है, कम पावरफुल जो कंट्रीज हैं वो भी उसी को ही जनरली फॉलो करते हैं।
तो ये भी हो सकता है कि बाइनेंस यूएस को देखा देखी बाकी जो अदर कंट्रीज हैं वो भी इसी तरीके के एक्शंस लेने लग जाए बाइनेंस के ऊपर। तो एज ए सेफ इन्वेस्टर आई वुड सजेस्ट आप अपने जितने भी जो फंड्स हैं या जितने भी जो क्रिप्टो वगैरह है वो आप अपने डिसेंट्रलाइज जो एक्सचेंजेस है उन पे ले जाएं। अगर एक्सचेंजेस पे ही रखना चाह रहे हैं तो सबसे बेस्ट वे तो है कि कोल्ड स्टोरेज में ले जाएं, अपने जितने भी वॉलेट के अंदर आप ट्रांसफ़र कर लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि नोट योर कीज़ नोट योर क्रिप्टो यही सबसे बड़ा रूल है। और आप अपने फंड्स को सेफ रखिए। इस बार शार्क के ऊपर अटैक हुआ है, बाइनेंस के ऊपर अटैक हुआ है, तो लड़ाई बड़ी होने वाली है और लंबी भी होने वाली है, क्योंकि बाइनेंस भी कोई छोटा खिलाड़ी नहीं है। तो बाइनेंस भी शायद फाइट बैक करे। तो फिर भी आप अपने फंड्स को सेफ रखिए। अगेन नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस। कुछ टाइम के लिए बाइनेंस पे, क्योंकि एलिगेशन तो ये अब केसेस तो होने ही लग गए हैं, तो थोड़ी देर टाइम के लिए अगर आप दूरी बनाए रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।